हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अधिवक्ता संदीप मिश्रा आज आपको बताने वाला हूं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है। भारतीय नागरिकता अधिनियम क्या है, कैसे है और किसे मिलती है और कौन भारतीय नागरिक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे संक्षिप्त में। और विशेष रूप से आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा देखें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि नागरिकता को लेकर के सरकार इस समय बहुत सख्त है। देखते ही घुसपैठियों को बाहर कर रही है। उसमें तमाम ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो भारत के नागरिक होते हुए भी परेशान होते हैं, और जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि बिल्कुल नागरिक जो है उसको कोई परेशानी नहीं होगी। भारतीय नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने का नियम तय करता है। इसके तहत नागरिकता जन्म वंश पंजीकरण क्या है? जब आप जन्म लेते हैं तो उसका पंजीकरण होता है कि ये बच्चा फला जगह फला कुल में जन्म लिया है। और वंश पंजीकरण मतलब आपके परिवार का पंजीकरण, जिसमें हुआ हो बाबा दादा आजा सबका पंजीकरण। देशीयकरण यानी प्राकृतिक जो देश का है और भारत में किसी नए क्षेत्र में मिलने से दी जाती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल पर भी देख सकते हैं आप लोग। अब नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य 5 तरीके, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य 5 बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जन्म द्वारा, भारत में जन्म हुआ है तो कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस जगह हुआ है, इसका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म द्वारा, भारत में तय तारीखों और नियमों के अनुसार जन्मे बच्चे। दूसरा, वंश द्वारा, माता पिता की भारतीय नागरिकता के आधार पर, वंश मतलब आपके माता पिता या बाबा दादा किस मूल के थे, भारतीय थे और कहीं के भारतीय थे, तो उसके आधार पर आपको मिलेगा। पंजीकरण द्वारा, भारत में लंबे समय तक निवास और अन्य शर्तें पूरी करने पर, पंजीकरण बता रहा हूँ। पंजीकरण द्वारा निश्चित समय तक भारत में रहने या भारतीय मूल के होने पर। यदि आप भारतीय मूल के हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी, और यदि आप लंबे समय तक भारत में रहते हैं तो। अब लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि 1-2 दिन, 10 दिन, महीना, 2-10 महीना, आप 10-20-50 साल रहे हो। देशीकरण द्वारा, भारत में लंबे समय तक निवास और अन्य शर्तें पूरी करने पर। और क्षेत्र के विलय द्वारा, यदि किसी नए भूभाग के भारत में शामिल होने पर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बांग्लादेश का कुछ परिसीमन, वो देश जो है उसको बांग्लादेश अपना कहता था, और ये सब तो उसको जब मिलाया गया, या मान लीजिए जैसे विलय हो जाए किसी देश का या किसी उसका, जैसे मान लीजिए भूटान हमारा अगर विलय हो जाता है तो वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। या पीओके कश्मीर जो है पाक ने छका रखा है, तो यदि वो विलय होता है तो उसको भी जो है भारतीय नागरिकता मिलेगा। और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके। त्याग यानी स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना, बर्खास्तगी टर्मिनेशन, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर स्वतः समाप्त होना। सरकार द्वारा कानून के तहत नागरिकता छीनना यानी वचन है ये। यदि आपका कोई ऐसा चीज़ होता है तो यदि आप नागरिकता के किसी विशेष नियम यानी प्रक्रिया या संशोधन CAA के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं। हम उस पर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे और आप तक CAA पर पूर्ण रूप से पूरी चीज़ें विस्तार से बताएंगे। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।